गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बता रहे हैं तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो किससे होता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है एक जो है जेनेटिक डिजीज है, विकार है, बीमारी है जो किससे उत्पन्न होता है। तो यह गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े की गुणसूत्र की संख्या होती है जिसका दोगुणित संख्या होगी 46। इन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण जो है डाउन सिंड्रोम विकार उत्पन्न होता है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो भोजन में, वसा में जो प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है वसा मुख्यतः पाई जाती है। वसा जो है मुख्यतः किसमें पाई जाती है? फैट जिसे कहते हैं। तो फैट वसा घी, तेल, दूध, मछली, दही व पनीर में अत्यधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? पसीने का मुख्य, हमारे शरीर में पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो शरीर में पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर के ताप का नियंत्रित रखना, शरीर के ताप को, टेम्परेचर को नियंत्रित रखना। नेक्स्ट देखिए अगला, सक्रिय उपार्जित असंक्राम्यता किसके उत्पादन का परिणाम है? तो सक्रिय उपार्जित असंक्राम्यता एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज के उत्पादन का परिणाम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्त्रियों में पाए जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो स्त्रियों में पाए जाने वाला हार्मोन्स जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वह किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वह पुटिका के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? एक मनुष्य के जीवन काल में 20 जो दांत होते हैं वह 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के स्कल में, खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां पाई जाती हैं। अस्थियां मीन्स बोन, जिसे कहते हैं हड्डी, अस्थि, बोन। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? मनुष्य के शरीर में, बॉडी में जो पैर की हड्डी होती है वह कैसी होती है, किस प्रकार की होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वह खोखले प्रकार की होती है, खोखली होती है। क्वेश्चन है शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जो विकास क्रम में अभी मौजूद हैं लेकिन क्रियाशील नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बॉडी में कुछ ऐसे अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं जो विकास क्रम में अभी मौजूद हैं लेकिन क्रियाशीलता में नहीं होते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं अवशेषी अंग। उन्हें जो है अवशेषी अंग कहते हैं। नेक्स्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, निक्टिटेटिंग परत आँख में, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां कान में एवं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पेट में आदि उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है अवशेषी अंग के उदाहरण हैं। जो शरीर में ऐसे अंग होते हैं जो विकास क्रम में मौजूद होते हैं लेकिन क्रियाशील नहीं होते हैं, तो वह ये इसी के उदाहरण होते हैं। निक्टिटेटिंग परत जिसे जो आँख में होती है, कर्णपाल की कर्णाभ मांसपेशियां जो कान में होती हैं, और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वह पेट में होता है। ये जो है अवशेषी अंग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक होता है? खून के जमाव में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। विटामिन के जो है खून के जमने में, थक्का जमने में सहायक होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है फेलिक्विनोन। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के रक्तस्राव विरोधी विटामिन है।
जो यकृत में किसके निर्माण के लिए आवश्यक है? विटामिन के जो है रक्तस्राव विरोधी विटामिन है, जो यकृत में प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है। यकृत में प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट, शुक्राणु और डिंब के मिलने को कहते हैं। शुक्राणु और डिंब के मिलने को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु और डिंब के मिलने को निषेचन कहते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से संबंधित। अगला प्रश्न है, निषेचन के फलस्वरूप युग्मज जाइगोट जिसे कहते हैं बनता है और धीरे धीरे बाद में यही युग्मज जाइगोट भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जन्म लेता है। तो यह किस रूप में जन्म लेता है? तो यह एक नए बच्चे शिशु के रूप में जन्म लेता है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मज जो जाइगोट बनता है वह धीरे धीरे वही युग्मज जो है भ्रूण के रूप में विकसित होता है, परिवर्तित हो जाता है और जन्म लेता है। तो उससे जो है एक नए बच्चे के रूप में जन्म लेता है, शिशु के रूप में जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में संपन्न होती है, अंडवाहिनियों में संपन्न होती है। देखिए अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम में आती है। कौन क्या क्या आते हैं तंत्रिका तंत्र में? तो नर्व सिस्टम में मस्तिष्क आता है, मेरुरज्ज और तंत्रिकाएं आती हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, TSH का पूरा नाम क्या है? देखिए अगले ही प्रश्न में यह पूछा है TSH का पूरा नाम क्या है? तो TSH का पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग H हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के बॉडी में खून ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो क्या होता है? जब ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो क्या होता है? तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आने पर श्वास की गति जो है बढ़ जाती है, श्वसन सांस लेने की जो गति होती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पर पाई जाती है? अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती है? ऐसे भी प्रश्न आता है कि अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन किस अंग में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन मानव त्वचा चर्म के बाहरी परतों पर, मनुष्य के त्वचा के बाहरी परतों पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या मरो फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहलाता है? कौन सा हार्मोन्स है जो करो या लड़ो या मरो हार्मोन्स कहलाता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहलाता है। तो वह हार्मोन्स है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन्स जो है फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहलाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन्स ही है जिसके स्रावित होने पर हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, या आर्थोप्लास्टी क्या होता है शल्य क्रिया में? तो यह कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थोप्लास्टी जो है वह कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है।